Hello students, how are you all? I hope all of you are doing safe at your homes. So guys, as you know, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सभी अपने अपने घरों में बंद हैं. As in this situation, especially students are very worried कि उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनको इनटेक कैसे मिलेगा, how they will be able to fulfill their dreams to go to Canada, to go to US or to go to Australia. Because लॉकडाउन के कारण अभी सब कुछ बंद है. They are not getting IELTS dates, they are not getting PTE dates, कोई भी एग्जाम नहीं चल रहा, वीजा का जो है प्रोसीजर है वो भी एग्जाम्स के कारण रुका हुआ है. तो वी आर क्वाइट वरीड अबाउट यू. दैट्स व्हाई वी हैव टू ऑप्शंस फॉर यू राइट नाउ. दो तरीके हैं. एक तो ये कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन अप्लाई फॉर द कंडीशनल ऑफर लेटर. Because right now Canadian universities and Canadian colleges are giving you the conditional offer letter. या तो आप उस बेसिस पे अप्लाई कीजिए, उस बेसिस पे अपनी कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन ऑफर लेटर आती है वो वहाँ पे कंडीशन मेंशन होंगी. जैसे ही लॉकडाउन खुलता है अपना एग्जाम अटेम्प्ट करो एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन अप्लाई. सेकेंड ऑप्शन इज राइट नाउ यू कैन गो फॉर द डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट. इस टेस्ट की स्पेशलाइजेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं जो हमें इस सिचुएशन, इस टेस्ट के बारे में जिन्होंने की काफ़ी क्वेरीज हमें आई हैं. दैट्स वाई वी हैव मेड दिस वीडियो स्पेशली फॉर देम, सो दैट स्टूडेंट कैन गेट एग्जैक्ट गाइडेंस किसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. इस वीडियो में आपको फुल फ्लेज गाइडेंस मिलेगी. फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है देन यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू इट एज सुन एज पॉसिबल. सो पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द फीचर्स. यू कैन टेक दिस टेस्ट एनी टाइम एनी वेयर. आप अपने घर पे बैठे हो, अपने घर पे बैठ के भी आप ये टेस्ट दे सकते हो. इसकी टेस्ट ड्यूरेशन होगी 1 आवर एंड इसका जो रिजल्ट है वो आपको 2 डेज में मिल जाएगा. एंड आपको बहुत खुशी होगी ये सुन के दैट द कोचिंग सेशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर दिस टेस्ट. सो यू डोंट नीड टू वरी दैट हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर इट. सो गाइस, पहले ये डिस्कस करते हैं कि आपको इसके लिए चाहिए क्या. लेट्स सेट अप योर टेस्ट एरिया. सो आई वांट टू लेट यू नो दैट यू डू नॉट नीड योर पासपोर्ट. अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है देन इवन यू कैन अप्लाई फॉर दिस टेस्ट. यू जस्ट नीड द ड्राइविंग लाइसेंस और यू जस्ट नीड योर आधार कार्ड फोटो आईडी. सभी के पास ये चीज़ तो अवेलेबल है ही. अगर ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल नहीं है, इस बेसिस पे भी आप अपना टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो. You need a quite well lit room with no one else present. Make sure जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो आपके रूम में कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. And you must have 35 to 45 minutes of free time to take the test. एटलीस्ट आपके पास 45 मिनट्स होने चाहिए, या आई वुड से कि आपके पास 1 आवर कंप्लीटली फ्री टाइम हो सो दैट यू कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट केयरफुली. यू मस्ट हैव अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन. ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए. यू मस्ट हैव अ कंप्यूटर विद अ फ्रंट फेसिंग कैमरा, अ माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स. सो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं देन यू कैन अपेयर फॉर दिस टेस्ट. Some of my candidates are there who are not having computer available at their home. So guys, what you can do for 15 to 20 days आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन के ऊपर फोकस करो. प्रेपरेशन जो है वो तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो. उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन के बाद कैफ़े सेंटर्स खुलेंगे आप कैफ़े जाके वहाँ पे भी एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो. इट्स नॉट क्वाइट डिफिकल्ट. ये आपकी फर्स्ट विंडो है जो अपेयर होगी. उसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. उसके बाद क्या होगा, एडजस्ट योर वॉल्यूम अंटिल यू हियर द ऑडियो क्लियरली. यहाँ पे आपने अपनी वॉल्यूम जो है वो देखनी है कि आप उसमें एडजस्ट कर रहे हो कि नहीं, आपकी क्लियरली वॉल्यूम आ रही है कि नहीं. कैन यू हियर द साउंड क्लियरली? इफ यस यू हैव टू क्लिक यस. अगर साउंड क्लियर नहीं आ रही है देन यू हैव टू क्लिक नो. मेक श्योर यू कैन नॉट वेयर हेडफोन्स और एयरबड्स ड्यूरिंग द टेस्ट. आपको माइक्रोफोन पहनना है, आपको हेडफोन जो है वो नहीं पहनना है. Earphone you can use, but do not use headphones or earbuds. This question will be appearing on your screen, and in case if you are wearing headphones or if you wear earbuds, your test will not be certified. So you have to click no.
Then record yourself saying 1, 2, 3. You have to start recording. जैसे ही आप start recording पे click करते हो तो फिर आपके सामने ये विंडो आएगी. Then you have to click allow over here so that your microphone can be assessed. And afterwards you have to click again recording saying 1, 2, 3. Start recording पे click करोगे 1, 2, 3. साउंड रिकॉर्ड करके उसके बाद फिर आपको अपनी वॉइस जो है वो सुनाई देगी. देन आपको अपनी फोटोग्राफ जो है वो लेनी है. यू हैव टू टेक अ फोटो ऑफ योरसेल्फ. क्लिक करोगे यहाँ पे टेक फोटो. यू विल बी कंप्लीटली इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर. उसी टाइम पे आपकी फोटोग्राफ जो है वो क्लिक हो जाएगी. मेक श्योर आपका फेस जो है वो कंप्लीट सेंटर में आना चाहिए. यू डू नॉट हैव टू मूव इन दिस पोजीशन और इन दिस पोजीशन. ये होगा आपका सर्टिफिकेट. यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ आएगी और यहाँ पे आपके पॉइंट्स लिखे होंगे जो भी आपके अचीव किए हैं. एंड एट लास्ट इधर आपकी परफॉर्मेंस के फीडबैक्स होंगे. Here you have to enter your information, your name, your surname, your gender, your native language, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो. और यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करोगे. जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करते हो उसके बाद फिर आपको ये बताना कि आप कौन सी आईडी यूज करने वाले हो. कंट्री ऑफ आईडी, obviously if you are from India then click the India over here. जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो drop down list will be opened. You have to click the India over here and afterwards you have to click the ID type. जो भी ID आप यूज कर रहे हो उसको आप क्लिक करो. क्लिक करके then you have to move to the next from here. नेक्स्ट करोगे ये विंडो खुलेगी. चेक योर ड्राइवर लाइसेंस. यू विल नीड टू टेक अ फोटो ऑफ योर फिजिकल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस. डू यू हैव अ फिजिकल वैलिड ड्राइवर लाइसेंस? यू हैव टू क्लिक यस. मेक श्योर जो भी आप आईडी प्रूफ कर रहे हो, जो भी आपने रजिस्टर किया है, इफ यू आर गोइंग फॉर द आधार कार्ड, इफ यू आर गोइंग फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, वो उस टाइम आपके पास होना चाहिए जब आप एग्जाम अपेयर कर रहे हो. सो यू हैव टू क्लिक यस ओवर हियर. क्यों आपके पास होना चाहिए? बिकॉज यू हैव टू कैप्चर द फ्रंट एंड बैक फ्रॉम हियर. यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फ्रंट पार्ट सामने रखोगे, वो क्लिक हो जाएगा. देन यू हैव टू कैप्चर द बैक इन दिस बॉक्स. दिस इज टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी. ये सब स्टेप करने के बाद अगेन यू हैव टू मूव नेक्स्ट. फिर ये विंडो खोलेगी. कंफर्म योर इंफॉर्मेशन मैचेस योर ड्राइवर्स लाइसेंस. जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपके आईडी कार्ड में है एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है. नो डाउट यू हैव ऑलरेडी फिल्ड, बट अगर कई बार होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें आपका सरनेम मेंशन नहीं है, बट एक्चुअल में आपने सरनेम वहाँ पे फिल किया हुआ है. सो मेक श्योर इन्फॉर्मेशन आपकी मिसमैच ना हो और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन फिल करनी है जो आपके आईडी कार्ड में होगी, वट एवर यू आर यूजिंग. आफ्टरवर्ड्स ये कंप्लीट करने के बाद एंश्योर यू आर ऑलवेज फुली विजिबल. जैसे मैंने पहले बताया है कि आपकी विजिबिलिटी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए. आपको कंप्लीटली अपने आप को मिडल में रखना है. इफ यू कैन नॉट बी सीन एट ऑल टाइम्स योर टेस्ट विल नॉट बी सर्टिफाइड ड्यूरिंग द फुल टेस्ट. मतलब अगर 1 आवर का टेस्ट है तो फुल्ली फॉर वन टेस्ट यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर. डू नॉट लीव द कैमरा प्रीव्यू. आपको कैमरा नहीं छोड़ना. डू नॉट लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन. इधर या उधर नहीं देखना. कंप्लीट अटेंशन सिर्फ स्क्रीन पे. कीप योर ears विजिबल एंड अनकवर्ड. आपके जो ears हैं वो completely एग्जामिनर को दिखने चाहिए. these must be completely visible and it must be completely uncovered. अगर बीच में आप उसको कवर कर लेते हो या फिर अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते हो then your test will not be certified. You cannot get your certificate. You cannot get your result. So afterwards do not leave your web browser. जो विंडो ओपन है आप उसी विंडो को ओपन रखिए. अगर आप अपना कर्सर लीव करते हो, इफ योर कर्सर लीव्स अ विंडो और यू एग्जिट फुल स्क्रीन मोड, कुछ भी चीज से एग्जिट करते हो तो your test will not be certified. Guys, whatever the things I am telling you, you have to be very very sure about this. Do not speak unless instructed. जब तक आपको बोला ना जाए you don't have to speak. If you communicate with another person at any point, your test will not be certified. Make sure regarding it. किसी भी टाइम पे आपको दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट नहीं करना है.
Do not allow others in the room with you. If another person enters the room at any point, your test will not be certified. In case if you are doing the test, then say to your all family members to not to enter in your room. अगर during the test आपके रूम में कोई भी आपका family member आ जाता है, then आपको टेस्ट के scores नहीं मिलेंगे and it will not be certified. Do not use any outside reference material. Make sure जब आप टेस्ट दे रहे हो then आपके पास कोई भी फोन या कोई भी डिवाइस नहीं होना चाहिए and you must not have any paper और राइटिंग नोट्स. जनरली क्या होता है जब हम लोग राइटिंग का टास्क कंपेयर कर रहे हैं आइल्स में पीटी में हमारे पास एक पेपर होता है, हमारे पास पेन होता है जो हमें एग्जामिनेशन रूम में ही प्रोवाइड किया जाता है. But make sure in the Duolingo test you must not have your any notebook, any notes while appearing for the test. अगर आप किसी भी रूल को ब्रेक करोगे then you will not be getting your certificate, you will not be getting your result. Always keep your microphone and camera enable. किसी भी सिचुएशन में आपका माइक्रोफोन या कैमरा डिसेबल नहीं होना चाहिए. अगर आपका माइक्रोफोन डिसेबल होता है then they will not be able to listen to your recording जो भी आपने बोला है. And one more thing, अगर आपका कैमरा डिसेबल होता है तो ऑब्वियसली बात है then you will not be appearing in front of the screen. आप उनको नजर नहीं आओगे and in that situation your test will be test will not be certified or you would be considered as disqualified. So keep your microphone enabled and keep your camera enabled. This is very important. Now, after going through all the rules, this window will be appearing. You are ready to take the test. एक बार आप टेस्ट देने के रेडी हो गए, then you have to click start over here. Start करते हो, उसके बाद टाइप द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द टेस्ट बिलो. सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ये कैटेगरी आएगी. यू विल बी हैविंग अप्रोक्सीमेटली 3 minutes टू कंप्लीट दिस. आई हैव अ वेरी अर्ली प्लेन टू बॉस्टन. माई PL, जैसे यहाँ पे PL लिखा हुआ है तो आपको ये कंप्लीट करना है. वर्ड प्लेन लीव्स एट है, A लिखा हुआ है 6 AM, IHA लिखा हुआ है, आपको VE लिखना है. मीन्स हाफ लेटर्स फिल्ड है, हाफ लेटर्स मिसिंग है एंड यू हैव टू कंप्लीटली फिल दिस. This will be your first category in Duolingo test. After completing this category, अगर तो आप 3 minutes से पहले ही complete कर लेते हो then you have to click next over here. But in case if you are unable to complete this then automatically it will be moved to the next window. Then this is the next category. For this we'll be having complete 1 minute. Record yourself saying the statement below. This is the statement: I haven't traveled much in these parts for a long time. Make sure you can only speak once. You are not allowed to speak twice. So while speaking, do not make any mistake. If you are making any mistake, there are no chances of improvement. Then after completing this, this is the next category. This window will be appearing on your screen. What you have to do, इसके बारे में write one or more sentences that describe the image. This is your image and you'll be getting completely 1 minute and regarding this you have to explain in this box. जो भी आप पिक्चर में देख रहे हो उसके बारे में आपको 1 या 2 sentences लिखने हैं. 3 sentences minimum लिख दो so that the person can be completely understanding that what you are writing. Then as if you are done with this, the next category, select the real English words in this test. This is a bit complex category or I would say a bit confusing category. Why? क्योंकि इसमें आपका एक IQ लेवल टेस्ट होगा, एक इंग्लिश लेवल टेस्ट होगा कि आपको कितनी इंग्लिश आती है. करना क्या है आपको, यू हैव टू क्लिक ओवर हियर ऑन द ऑडियो. यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको एक वर्ड सुनाई देगा. इफ यू थिंक दैट दिस वर्ड कम्स इन द इंग्लिश लिस्ट, यू हैव टू क्लिक इन दिस बॉक्स. अगर वो वर्ड आपको लगता है कि वो इंग्लिश का वर्ड है देन आप इस वर्ड पे क्लिक करो. क्लिक करोगे तो वो टिक हो जाएगा. और अगर ये लगता है कि ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है देन मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. यू विल बी गेटिंग 1.5 minute फॉर दिस कैटेगरी फॉर दीज 9 words. अगर लगता है वर्ड इंग्लिश का है तो यू हैव टू पुट क्लिक ओवर हियर, you have to tick over here. Otherwise अगर इंग्लिश का वर्ड नहीं है then move to the next. ये कंप्लीट करने के बाद उसके बाद select the real English words in this list. अब ये आपके सामने लिस्ट आ गई. Let's see now. Bookming.
वी नो बुकमिंग इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग इज एन इंग्लिश वर्ड, वी हैव टू क्लिक दिस वर्ड. विफलेट इज नॉट इंग्लिश वर्ड, स्किप दिस. वर्जन इज एन इंग्लिश वर्ड, इसके ऊपर क्लिक करो. सिविलाइजेशन इंग्लिश का वर्ड है, लॉन इंग्लिश का वर्ड है, डेस्पिरेशन इंग्लिश का वर्ड है, माइनिंग is not an mining is not an English word. Relatively is not an English word. Ecologically is an English word. तो जो भी आपको लगता है इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसके ऊपर आप क्लिक करो, और जो इंग्लिश के वर्ड नहीं है उसको एज इट इज आप छोड़ते जाओ. देन टाइप द स्टेटमेंट दैट यू हियर. अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एक वो सेंटेंस बोलेगा और वो सेंटेंस को आपने एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन करना है. जैसे जो स्टूडेंट्स ने पीटीई का टेस्ट दिया हुआ है उसमें एक कैटेगरी होती है डिक्टेशन का पार्ट होता है, लिसनिंग का, जिसमें वो एक सेंटेंस को सुनते हैं और उसको एज इट इज यहाँ पे टाइप करते हैं. बट गाइस पीटीई के टेस्ट में और इसमें एक डिफरेंस है. जैसे पीटीई के टेस्ट में हम सेंटेंस को दोबारा नहीं सुन सकते, बट यहाँ पे हम सेंटेंस को मिनिमम 2 बार सुन सकते हैं. एक बार याद रखो, 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार ये सेंटेंस प्ले नहीं होगा. मेक श्योर रिकॉर्डिंग है. और देयर इज नो एक्स्ट्रा पेनल्टी फॉर दिस. इसका ये नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे अगर आप उसको 2 बार सुन रहे हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन इन एटलीस्ट 50 वर्ड्स. आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, इन जर्नल पीपल आर लिविंग लॉन्गर टुडे, डिस्कस सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस फिनोमिनन. लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा है, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, उसके क्या इफेक्ट्स है हमने वो बताना है. 50 वर्ड्स बोले हैं उन्होंने, तो मिनिमम हमें 50 वर्ड्स लिखने हैं, 49 नहीं लिखने. 50 से आप 70 पे जाओ, 90 पे जाओ, 100 पे जाओ. मेक श्योर टास्क जो है वो एक तो इरेलेवेंट ना हो, पॉइंट्स रेलेवेंट रहे. दूसरी चीज ये है उसको 70 तक या 80 तक रखो, दैट थिंग इज क्वाइट बेटर. रीजन बीइंग, अगर जितना ज्यादा हम लोग लिखते हैं उतनी ज्यादा ही हमारी मिस्टेक्स होंगी. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस. इसके लिए आपको कंप्लीटली मिलेंगे 5 मिनट्स ये टास्क लिखने के लिए. सो अपनी कंप्यूटर स्पीड के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो. आफ्टरवर्ड्स प्रिपेयर टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड अबाउट द क्वेश्चन बिलो. तो इसमें आपको क्या करना है, दिस इज योर क्वेश्चन. जैसे आइल्स में क्यू कार्ड होता है वैसा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपकी विंडो पे आएगा, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए कंप्लीटली 30 सेकेंड मिलेंगे. जैसे ही आपके 30 सेकेंड कंप्लीट होते हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बॉक्स रिकॉर्ड नाउ. जैसे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो गया, 1 मिनट 30 सेकेंड्स. So for 1 minute 30 second, you have to continuously speak on this topic. टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, टॉपिक स्पीकिंग की करने के बाद, मेक श्योर जब आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो तो देन यू हैव टू कवर ऑल दीज 3 पॉइंट्स. दिस थिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो अपेयर होगी, मतलब आप इस पर क्लिक करोगे साथ में ही आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. नाउ इसमें आपको क्या करना है, स्पीक द आंसर टू द क्वेश्चन यू हियर. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जो है वो सुनाई देगा. द एग्जामिनर विल आस्क यू अ क्वेश्चन और आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है. इट विल बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. देन देयर विल बी इंटरव्यू एंड राइटिंग सैंपल. इट्स अ टाइम टू रिकॉर्ड योर वीडियो इंटरव्यू एंड योर राइटिंग सैंपल. दोनों चीजें रिकॉर्ड होंगी, एक आपका वीडियो इंटरव्यू भी रिकॉर्ड होगा और एक आपका राइटिंग सैंपल भी रिकॉर्ड होगा. योर रिस्पॉन्सेज विल नॉट अफेक्ट योर स्कोर. अब ये जो रिस्पॉन्स है इसका आपके स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे यही चीज इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को सेंड होगी. जो भी आपकी अपनी स्कोर्स होंगी उनके साथ सेंड होगी. नेक्स्ट थिंग, अब इसमें क्या है, मेक श्योर यू आर सेंटर्ड इन द कैमरा फ्रेम. अब जैसा कि आपको पता है कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है तो आपको कंप्लीटली मिडल में ही रहना है, सो दैट इंस्टीट्यूशंस कैन वॉच योर इंटरव्यू इफ यू सेंड देम योर टेस्ट रिजल्ट, या आपकी फोटोग्राफ जो है वो उनको कंप्लीटली विजिबल हो. अब ये हमारे 2 टॉपिक्स आ गए. चूज वन टॉपिक टू टॉक अबाउट फॉर 1 to 3 मिनट्स. अब यहाँ पे हमें एक और बेनिफिट है, जैसे हमें आईएलटीएस और पीटी में अपनी मर्जी से हम लोग 2 में से एक टॉपिक नहीं कर सकते. जो हमें टॉपिक आता है हम लोग को वही अपेयर करना पड़ता है. बट इन केस ऑफ डुओलिंगो वी कैन सेलेक्ट द टॉपिक whatever we want, according to that we will select. अगर हमें टॉपिक 1 क्लियरली है, अच्छा है, हमने पहले कवर किया हुआ है, तो टॉपिक 1 हम लोग करेंगे. बट इन केस इफ वी आर क्लियर विद टॉपिक 2 तो हम लोग वो स्टार्ट करेंगे. जिसको भी आप करना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे आप स्टार्ट क्लिक कर दो.
स्टार्ट क्लिक करोगे, टॉपिक आपके सामने आ जाएगा. यू हैव टू स्पीक फॉर 1 to 3 minutes अबाउट द टॉपिक बिलो. उसके बाद कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, दिस इज द टॉपिक जो दैट यू हैड सेलेक्टेड. ये टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आ गया. देन यू हैव टू क्लिक द रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर. रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. मैक्सिमम आपको 3 मिनट्स तक जाना है. आप 1 मिनट, 2 मिनट्स, 2.5 मिनट, 2 मिनट 40 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड, बट लेस देन 3 मिनट कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हो. जहां पे भी आपने स्टॉप किया वहां पे आप यहाँ पे क्लिक करो सबमिट, और उसके बाद अपने रिस्पॉन्स को सबमिट कर दो. वो कंप्लीट करने के बाद देन आपको क्या करना है, इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक चूज करना है ऑन विच यू हैव टू राइट. 2 टॉपिक्स हैं, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2. जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉक्स खुल जाएगा. 5 मिनट मिलेंगे आपको. 3 to 5 मिनट्स आप ले सकते हो उसके ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए. इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है. वर्ड लिमिट क्यों नहीं है, बिकॉज ये आपके स्कोर असेस नहीं करेंगे. ये जो 2 लास्ट क्वेश्चंस हैं स्पीकिंग और राइटिंग के, ये आपके कहीं पे भी स्कोर्स असेस नहीं कर रहे हैं. मेक श्योर ये जस्ट इंस्टीट्यूशंस को भेजे जाएंगे. That's it. So that they can check your writing quality and so that they can check your speaking quality. Because they also want some kind of the proof. No doubt आपका सर्टिफिकेट है आपकी परफॉर्मेंस की असेसमेंट या इवैल्यूएशन बताने के लिए, बट अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो वांट टू हैव सम काइंड ऑफ द और दे वांट टू चेक द कॉन्वर्सेशन स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट. बिकॉज ऑफ दिस ये जो 2 टास्क हैं राइटिंग और स्पीकिंग के जो आपने लास्ट में देखे हैं, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को भेजे जाते हैं. इसमें आपके स्कोर्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है. ये कंप्लीट करने के बाद आपका लास्ट में ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द मेन रीजन यू टुक द डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट. आप स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्लिक ऑन दिस. जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्लिक ऑन दिस. अदर रीजन, क्लिक ऑन दिस. वैसे ये मेनली स्टडी और जॉब के लिए ही एप्लीकेबल है. एनी अदर रीजन कुड बी देयर. योर टेस्ट इज इन रिव्यू. लास्ट में आपकी स्क्रीन पे ये विंडो ओपन होगी. योर टेस्ट विल बी ईमेल्ड टू दिस विद इन 48 आवर्स, मीन्स मिनिमम 2 days. ये कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप डन क्लिक करते हो, देन दिस वुड बी योर सर्टिफिकेट. यहाँ पे आपका नेम मेंशन होगा, यहाँ पे आपके एग्जाम की डेट आएगी. हियर विल बी योर कंप्लीट स्कोर्स, जो भी आपके स्कोर्स आए हैं. एंड हियर इट इज अबाउट द कंप्लीटली द असेसमेंट, और यू कैन से दैट द कमेंट्स. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 125 एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. सो ये कंप्लीट करने के बाद, इन केस गाइज, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस टेस्ट, with this complete procedure. But still, if you have any doubt, any query you have, then these numbers are displayed on the screen. You can contact any of these number. कोई भी query है या कोई doubt है, otherwise what you can do, just drop your messages in the comment box. We will try to respond it as soon as possible. And one more thing I want to tell you, अगर आपको इसकी preparation के regarding या कोई guidance चाहिए, आपको कोचिंग क्लासेस की गाइडेंस चाहिए, देन दीज आर आल्सो अवेलेबल. वी आर डीलिंग इन डुओलिंगो टेस्ट और वी आर डीलिंग इन डुओलिंगो कोचिंग एज वेल. कोई भी क्वेरी हो, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो this is the end of your today's session. I hope your all queries are clear. Thank you. Stay home, stay safe. Have a good day.